अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कि ये विल्म्स ट्यूमर, हम ट्यूमर्स कर रहे हैं किडनी के, तो उसमें पहला ट्यूमर आ जाता है विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर को मेन कॉमनली जो हम नाम यूज़ करते हैं उसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं। एन फॉर नेफ्रो, एन फॉर न्यूनेट याद रख लेना। न्यूनेट तो नहीं बेसिकली, लेकिन ये इसके अंदर क्या होता है, ये ट्यूमर बच्चों के अंदर होता है, चिल्ड्रन के अंदर होता है, और लेस देन 5 ईयर के बच्चों के अंदर किडनी के सिम्टम्स आना। एक तो आपने डिज़ीज़ याद रखनी है, वो है आपकी ए जो पीकेडी डिज़ीज़ थी, मतलब पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ थी। अगर वो रिसेसिव हो, मतलब रिसेसिव पॉलीकिडनी सिस्टिक डिज़ीज़ हो, तो उसके अंदर पेशेंट को हिमाचूरिया होता है। दूसरा डिज़ीज़ क्या है, वो ट्यूमर है बच्चों के अंदर। अगर पेशेंट को क्या हो, हिमाचूरिया हो, फ्लैंक मैस हो, फ्लैंक पेन हो, एब्डोमिनल मैस फील हो, साथ में हिमाचूरिया मेन है। हिमाचूरिया ये डिपिक्ट करती है, ये शो करती है कि ये रेनल इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके अंदर आप क्या सोच सकते हैं, एक डी मतलब डिफरेंशियल क्या सोचेंगे, ये विल्म्स ट्यूमर हो सकता है, नेफ्रोब्लास्टोमा हो सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर पेशेंट के अंदर अब्डोमिनल मैस आना, पेनलेस हिमाचूरिया होना, लाइक जब यूरिनेट करेगा तो हिमाचूरिया होगा, और साथ में फ्लैंक मैस, फ्लैंक पेन हो सकता है, एब्डोमिनल मैस भी हो सकता है, और हाइपरटेंशन होना बच्चों के अंदर। बच्चों में हाइपरटेंशन कॉमन नहीं होता, हिमाचूरिया कॉमन नहीं है। ये हो तो आप क्या सोचेंगे, ये क्या है, पेनलेस हिमाचूरिया है। पीकेडी के अंदर पेनलेस नहीं होता हिमाचूरिया। जब वो पेशेंट यूरिनेट करता है, बच्चा यूरिनेट करता है, तो वो क्राई करता है, मतलब उसको पेन होती है। नेफ्रोब्लास्टोमा के अंदर पेनलेस होता है, ये डिफरेंस है। दूसरा क्या है, इसके अंदर मैस होगा। जो मेन फीचर है ना नेफ्रोब्लास्टोमा का, वो ये याद रखना है कि जो अब्डोमिनल मैस होता है, ये मिड लाइन को हमारी सिमेट्रिक अगर डिवीजन की जाए तो मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता। ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। अब्डोमिनल मास मिला है जस्ट लाइक शिंगल्स। शिंगल क्या होता है, उसके अंदर भी मिड लाइन को क्रॉस नहीं करते लेजेंस, इसी तरह इसमें भी मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। और इसके फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, जब एब्डोमिनल मैस है तो हम सबसे पहले क्या करवाते हैं, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं टू चेक द मैस। और जब मैस डिटेक्ट हो गया है तो उसके बाद हम क्या सीटी स्कैन करवाते हैं। मे बी वो मैस क्या हो सकता है, पस हो सकती है, उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड के साथ सीटी स्कैन करवाते हैं। लेकिन अगर हमें मैस फील होता है, मैस का सैंपल लेंगे, सैंपल लेके उसकी क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे, तभी हमें पता चलेगा ये ट्यूमर है या नहीं है। तो कार्सिनोमास के लिए याद रखना है कि हमने मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होता है, सैंपल लेके उसकी बायोप्सी करवानी होती है। और ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट के अंदर हम जो किडनी है, किडनी को पूरी की पूरी किडनी रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक पोर्शन तो किडनी का रिमूव कर नहीं सकते। तो पूरी रेडिकल नेफ्रेक्टमी कर देंगे। इस अंडरलाइंग जो ग्लैंड्स होंगे, जो टिश्यूज़ होंगे, उनको भी रिमूव कर देंगे, इससे पहले कि ये मेटास्टाइज हो, ये कैंसर में ट्यूमर जो है वो मेलिग्नेंट कैंसर में कन्वर्ट हो। तो ये था सिंपल सा नेफ्रोब्लास्टोमा। जो मेन चीज़ याद रखनी है, इसकी एज है, बच्चों की एज है, और मिड लाइन क्रॉस ना करना है।